धन्यवाद। आज मैं हिंदी में विजुअलाइजिंग टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल, विजुअलाइजिंग मतलब सोचना है, समझ ना। जैसे आप सोचते हैं कि लड्डू ऐसा होगा तो उसी तरह इसको विजुअलाइजिंग बोलते हैं जो, ठीक है ना। कोई भी चीज जैसे मन में सोच लेते हैं, दिमाग में आए, वही है। अब यहाँ पर क्या है कि शेप को सोचना है। शेप क्या है अब देखिए। अब इसमें 2D को तो बाद में बताएंगे, लेकिन 3D टू डायमेंशनल मतलब प्लेन पेपर, तो समझे तो 3D की बात कर। 3D विद टू डायमेंशनल बेस। अब देखिए ये सर्किल है, ये बेस है, ये टू डायमेंशनल है जो। ये रेक्टेंगुलर है, ये टू डायमेंशनल बेस है। बेस मतलब आधार। स्क्वायर है, बेस है। जैसे ये जो रूम देख रहे हैं ना, स्क्वायर साइज का है, लेंथ ब्रेथ सब बराबर है, तो स्क्वायर बेस है। लेकिन जब इसमें खड़ा हो जाएगा ये क्यूबॉइड, तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो घर को 3 डायमेंशनल कैसे सोचे लग जाता हूँ लोग, ये ध्यान में रख लीजिए। वही विजुअल, वही टॉपिक का ही मतलब है, वही है जो है। अच्छा, एक आगे चल के बहुत फायदा बा, क्या कि एक जो पेरीमीटर निकाले के पड़ी, डायगोनल निकाले के पड़ी, फिर एक बाद सरफेस एरिया निकाले के पड़ी। तो अगला क्लास में बा, एक क्लास में जहाँ हमारा क्या कम से कम हो जाए बा। अब देखो पहला जो बात 3 डायमेंशनल क्यूब है। क्यूब आप लोग देखे होंगे घुमाने वाला खेलते कि नहीं है, जिसमें लेंथ ब्रेथ सब बराबर होता है। ये क्यूबॉइड है, इसका एरिया स्क्वायर है, इसका एरिया रेक्टेंगल है। सिलेंडर है जैसे पानी भरे वाला, वो सर्कुलर है। कोन, टोपी बर्थडे कोक वाला, ये कोन है जो। स्फीयर मतलब फुटबॉल, और प्रिज्म मतलब कि घर टाइप के, जैसे रेक्टेंगुलर शेप बा और दोनों ऐसे घर टाइप से बनल बा। मतलब कोनो घर के काट दो ऊपर छत वाला, तो वह समझ बा ये रेक्टेंगुलर है जो है। अब ये प्रिज्म जो और प्रिज्म कहा गया है। अब प्रिज्म का मतलब समझ लीजिए, प्रिज्म का मतलब को ग्लास का मटेरियल का बना, कोई भी अगर सब ग्लास का बना होगा, एक तरफ से दूसरे तरफ देख लेंगे तो उसको प्रिज्म हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिए। यही मैं लिखा हूँ, इट इज मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट सॉलिड ग्लास, बेस कैन बी एनी शेप ऑफ द पॉलीगन। और जितना ही शेप है इसको पॉलीगन बोलते हैं, सर्कुलर को छोड़ करके जो है। बात समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो है, अब ये 3D फेस को जो है कैसे ड्रा करेंगे, खींचेंगे ग्राफ पेपर पर, वो मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा जो है, ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर सब निकालो जानते हैं लोग। अब इसको स्क्वायर ग्राफ पेपर कहाँ कहल जाला, कि लेंथ और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा होला जरा, बात समझ होला। और 1 सेंटीमीटर भी डिवाइड होला कोना में 10 mm में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो ये 10 mm इंटू 10 mm का भी हो जाएगा जो है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां देखिए 24 मतलब है, 1 2 गिनेगा तो 24 हो जाएगा। इधर गए तो 9 है, तो 9 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्राफ पेपर है। अब ये ध्यान रख लीजिए, ये ध्यान है एगो मतलब 1 सेंटीमीटर। अब कहा था कि इसमें जो क्यूब को भी ड्रा करना है और क्यूबॉइड को भी ड्रा करना है, ठीक है। तो पहले क्यूब की हम बात करेंगे। क्यूब का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ बराबर होता है। तो कैसे खींचना है ये मैं बता रहा हूं, देखिए। अब जैसे जिस क्यूबॉइड के मान लीजिए, क्यूब देखिए, अगर क्यूब होगा तो अगर 3 सेंटीमीटर है जब, और देखा 3 सेंटीमीटर है जब, ये बराबर बराबर नहीं कि हाथ से खींच ले बने, लेकिन स्क्वायर में है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई चौड़ाई बेस हो गया। अब देखिए फिर जब मैं ध्यान रख लिया जाए, एक एगो है ना शिफ्ट कर लिया जाए। एगो शिफ्ट कर मैंने मैं जगह निकले, मैं 3 को शिफ्ट कर दिया तो और अच्छा हो जाए। कि मैं जगह निकले तो हम तो एक ही शिफ्ट के लिए बने। अब फिर स्क्वायर उसी तरह से 3 बाई 3 का है नीचे रही है ऊपर रही, ध्यान रखना जा। अब फिर कोनमा कोनमा के मिला बजा, तो देखा इसे जनवा स्टेप 3 में आपका जो है, इसको क्यूबॉइड इसलिए हम कहेंगे कि फिगर में क्या है कि देखा है 1 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। और ये भी क्या है, रेक्टेंगल है, और ये हाइट है, तो एक क्यूबॉइड हो गया जो है। लेकिन वही जो है ये भी 3 सेंटीमीटर हैया से लगे हैया तक खिंचाई, फिर हैया से लगे हैया तक खिंचाई जनवा, तो जगह नहीं है ऐसे जनवा को हम ना बनौने है जनवा, ध्यान रख लीजिए। लेकिन क्यूब के क्यूबॉइड के खींचे का तरीका एक है बा। क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही रही, और क्यूबॉइड में बेस रेक्टेंगल है, जैसे हम हैया बतौला बने, देखा है रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। तो स्क्वायर इसमें क्या है, लेंथ ब्रेथ बराबर, इसमें लेंथ बड़ा ब्रेथ चौड़ा है। अब देखिए, अब स्टेप लिख दे बात, देखा ड्रा ए स्क्वायर 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का ऑन ग्राफ पेपर शोन बाई रेड लाइन EFGH 3 बाई 3 सेंटीमीटर का खींचा गया है जो है, ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए ड्रा एंगल स्क्वायर ABCD, देखिए
ए बी सी डी बाय रेड लाइन ऑन सेम ग्राफ पेपर आई शोन इन फिगर। अब देखिए ज्वाइन ए सब ज्वाइन करेगा तो ग्रीन से ज्वाइन कर दिए हैं। तो क्यूब ऑफ डायमेंशन 3 x 3 सेंटीमीटर क्यूब में कुबाइड है क्योंकि 3 मन है ऐसा लिखे कि चले क्योंकि मैं जगह लिखे जन बा ये कुबाइड है और इसको कुबाइड कैसे लिखेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा मैं इसको सुधार देता हूँ। ये चलिए यहाँ पर इरेज ये देखा जाए 3 सेंटीमीटर हो गए देखा ना। ये 3 सेंटीमीटर का लेकिन एरिया देखेंगे 3 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर हो गया जो है। इसको भी मिटा दीजिए। एक सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर क्यूबाइड। बात समझ में आ गई। तो अब ये जगह लिखे तो क्यूब लिखे जगह लिखे तो हम देखो लेना मतलब वो है बा। अब देखिए अब एक दूसरा ये तो स्क्वायर ग्राफ पेपर हो गया। एक होता है आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर। तो आइसोमेट्रिक का मतलब इक्विलेटरल जिस ट्रायंगल की 3 भुजा बराबर है वो इक्विमेट्री है। और डार्ट का मतलब डार्ट से दिखाना लाइन से नहीं दिखाना। देखिए अब ये देखिए ये ऐसे अब ध्यान से देख लीजिएगा जो है इक्विलेटर ट्रायंगल। अब देखिए ये जो क्या किया गया रेड वाला जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आप किसी को मिलाएंगे इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूं जैसे ये देखिए अब देख रहे ना ये है ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल सब इक्विलेटर ट्रायंगल है जो है। अब इसको जो है बनाना है ये एन अरेंजमेंट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल रिपीटेड शेप क्लोजली फिल्ड टुगेदर मैंने भरा हुआ है मैंने इसमें डार्ट नहीं है लाइन इसमें लाइन वाला उसमें डार्ट वाला है। तो इसमें जो भी देखेंगे आप बनाएंगे जैसे इसको मिला देंगे इसको मिला देंगे तो इक्विलेटर यही देखा है देखा ना इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसे हो गया इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ये ऐसा होना चाहिए तब इसको जो है आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर कहेंगे। अगर ये हम यहाँ पे दिखा दिए देखिए ये शेप है इक्विलेटरल एक ये है एक ये है एक ये है इक्विलेटरल। अब इस पर कैसे बनाओगे बा अब देखा जल्दा। अब स्क्वायर बेस बनाना है। जैसे स्क्वायर बेस का मतलब हमने क्या कहा कि पहले क्या करें कि जैसे देखिए यहाँ पर जो एक ये 2 लिए हैं ये 2 लिए हैं ये एक ये स्क्वायर बेस ऊपर देखा है या देखा एगो 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 स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया जो है ध्यान रख लीजिएगा यहाँ स्क्वायर हो गया जो है। अब इस स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर देख एक 2 हो गया 2 यहाँ आ गया 2 यहाँ आ गया फिर डॉटेड का मतलब दिखाई नहीं देगा। अब माना कि पिछवा ऐसे बा तो फिर उसको ऐसे हमने खींच दिया ये कुबाइड बन गया। और कुबाइड नहीं मतलब जो ये वाला शेप है जो है जिसका ये प्रिज्म ही है जिसका स्क्वायर बेस है और स्क्वायर टॉप है ए सी ई एफ। देखिए बी डी एफ जी बी डी एफ सी बी डी एफ एच हाँ देखिए बी डी एफ एच है और टॉप क्या है ए बी और हाँ ए सी ई जी ये देखिए स्क्वायर बेस स्क्वायर टॉप। अब ये इसको जो है ये जो बनाया गया है सफेद वाला को इसको मिला देंगे तो देखिए ये भी आइसोमेट्रिक ग्राफ है कुबाइड शेप ये कुबाइड शेप है मतलब स्क्वायर बेस है स्क्वायर टॉप है लेकिन जब में 4 खंभा रहेगा तो जो आपका जो कुबाइड शेप हो जाएगा। उसी को देखिए यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर एक सही है 1 सेंटीमीटर ही है और इसको मिला देंगे और डार्ट इसलिए क्या दिखाई ना दी पिछवा माना कि यह बा तो इसलिए डार्ट बता दिए और इसको इसलिए खींचे हैं कि डार्ट है तो इसलिए डार्ट इसको डार्ट ट्रायंगल रिपीटेड कह देते हैं। दोनों का नाम आइसोमेट्रिक है। इसमें लाइन से जुड़ल बा तो वो इक्विलेटर ट्रायंगल बनी डार्ट के जोड़ तो वो इक्विलेटर। अंतर यही है कि कंटिन्यूअस है ठीक है और ये जो आपका डार्ट से ट्रायंगल है दोनों में अंतर यही है और कुछ नहीं अंतर है और खींचना उसी तरह से है जो। अब देखा प्रिज्म पिरामिड दिखाइए। अब ट्रेंगुलर बेस है ऊपर ट्रेंगुलर अब में देख डार्ट का मतलब पीछे बा कंटिन्यूअस ना हो आगे बा तो विजुलाइज करेंगे तो ये लगेगा ट्रेंगुलर बेस है ये ट्रेंगुलर प्रिज्म बना क्योंकि ग्लास के बनल बा है। ये भी देखिए सर्कुलर प्रिज्म है क्योंकि टोपी बा अब जब डार्ट जितना बा पीछे सोच से अब कौन लड़का पहले बा
तो अब पीछा ओकरा के तो हइसन आगे वाला दिखाई ऊपर दिखाई जन बा पीछे वाला तरह ओके सोचो वही तरह स्क्वायर बेस पर ये पिरामिड है और ये वर्टेक्स एक है, यहाँ पे वर्टेक्स एक है, यहाँ पर वर्टेक्स 1 2 3 है, ये ध्यान रख लीजिए। तो वही क्या बेस ट्रेंगुलर सर्कुलर स्क्वायर द एबव प्रिज्म एंड पिरामिड अब एक पिरामिड कहा जाला जनबा कैन बी ड्रॉन स्क्वायर एंड आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर, स्क्वायर पर भी ड्राफ किया जा सकला, आइसोमेट्रिक ग्राफ पर भी जा सकला, जैसे हमने बताया है जो नेट। अब नेट के मतलब एक का फॉर्म को डब्बा बा प्लास कार्डबोर्ड का डब्बा है, ठीक है, तो लेकिन ना तुर के छितरा के खेले लसन तो छितरा देव तो कर नेट बा। अब छितरा वाला का मतलब तो अपना मुंह से छितरा सकला, कैसे छितरा बा वो डिपेंड करे। अब जैसे हम तक बता देते हैं, अब देखो ऐसा डब्बा बा तो सबसे पहले सबसे नीचे बा के बॉटम लिखो, सबसे ऊपर बा के टॉप लिखो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड फ्रंट और बैक मैंने आगे पीछे। अब जहां से तारा मन करे काटो, लेकिन हे फिगर ऐसे ही बनाओ। मान लेता नहीं तारा के उदाहरण देता नहीं कि अब देख बॉटम बा हेकोर के काट दिला, हेकोर काट दिला, हेकोर काट दिला, हेकोर काट दिला, तो छितरेबत है ना दूगो हो जाए। मैंने कहा कि मतलब देखिए बॉटम बा समझ ना, और फिर फ्रंट वाला भी इधर आ जाएगा। हेकरा हेकरा के मत कटे, ऐसे कटे ऐसे ऐसे, तो हेने करबा तो फ्रंट आ जाए। वही तरह बैक वाला के कटवा तो बैक पीछे चल जाइए। अब हेने से कटवा देखा टॉप के भी है, टॉप के है जाइए बॉटम, जैसे हेके कटला हेके मत कटे है, खाली हेके 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 है से तो है बॉटम आ जाए फिर टॉप आ जाए। वही तरह हेकर यही के नेट कहल जाला। कोनो डब्बा का काट कोनोमा से काट के छितरा देव तो के नेट कर दीजिए, बस हम तरी है। नेट मतलब जाल ले। दूसरा रूप ये बता दिया है। अब कोई बोलेगा कहता कि ना हम तो बैक वाला के बैक ले जाए, टॉप वाला के इधर ले जाए, बॉटम लेफ्ट के हेने ले जाए, फिर एक हेजे काटो तो ऐसे हो गए। तीसरा रूप वही हो गए। तो ये स्क्वायर के अब जैसे 3 के बाद 3 तरह से कैलसन, तो नेट के मतलब हम लोग कैसे काट के छितरेबा, लेकिन अलग अलग ना होके के चाहिए, ध्यान रख लो। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकेला, 7th वाले के बहुत अच्छे होते हैं। आप कोई भी डब्बा ले लीजिए, लिख लीजिए बॉटम टॉप राइट हैंड साइड, राइट मतलब दाया बाया आगे पीछे लिख लो, और काट के छितरा अलग अलग ना होकर चाहिए बस। वही तरह एक कुबाइड का किया, इसका किया है, ये कई तरह से छितरा के बनावल गई। लेकिन ध्यान रख लीजिए कि जब एक बनावल जाला तो में टेप लगावल जाला, उ टेपवा के हिजा दिखावल गई। देखो हई टेप हई टेप टेप बोलबा सटवा तो सट जाइए, अलग से ना लगावल जाला, हेने से सटवा तो ना अलग हो, होने सोने लगे तो ना हो। तो वो एक टेप के साथ है, बिना टेप के साथ है एक तरफ सभा है दूसरे तरफ सभा। अब जैसे कैसे बात देखे बा, अब है बॉटम बा हेजा से कटल, हेजा से कटल, हेजा से तो छितरे में तो फ्रंट यहाँ पर आ जाइए, आगे वाला आ जाइए, और वही तो करवा तो पीछे वाला चल जाइए, हेके करवा तो एने आ जाए, हेके करवा तो लेफ्ट हैंड साइड और टॉप वाला भी आ जाए। अब ए में वही के देखा है बना विदाउट टेप। ये भी चलिए मान लीजिए इसको भी विद टेप, मान लीजिए इसको विदाउट टेप, और ये जो विद पैकिंग मटेरियल जो है, ये टेप मतलब हाँ टॉप विद टॉप दिया, इसमें बिना टॉप का, टॉप नहीं दिखाया है, कहा कि ऊपर ना रहे तो बिना टॉप का हो गए, और ऊपर रही तो टॉप हो गए। विद टॉप है बिना टॉप का, मैंने ऊपर वाला के साथ भाई ऊपर है तो ऊपर दिखेबा का छितरा लो इधर काट काट चारों तरफ, तो ऐसे हो जाए। हने के हने चलिए, होने के होने हने के ऐसे बिना टॉप के। एमे टॉप रहे तो टपवा के हेकरा संगे जोड़ दो, टपवा के हेकरो संगे जोड़ सकला, हेकरो संगे जोड़ सकला, होनियो जोड़ सकला जनबा। हई टेप दिखा दिल बा, कौन अंतर, सब वही है। अब एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर, जरा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है पढ़िए, ड्रा ए नेट ऑफ ए टेट्राहेड्रन ऑफ इक्विलेटरल। टेट्राहेड्रन मतलब कि बेस भी ट्रेंगल बा और तीनों वाल इक्विलेटरल ट्रेंगल है, सब साइड बराबर है, और वोल्टेक्स एक है। वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देखो लंबा नहीं कहीं है नहीं, ये तो स्क्वायर वाला है, गलत 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 गलत। देखा मैं देखो ले लिखी जनता बना देते हैं।
अब है करा के जब बना देते हैं सनी पानी पी ले जब बहुत बहुत थकान भी आ जाता। ड्राइंग बनाए सीखवा जाए तो बहुत अच्छा रहता। देखो है पीछे वाला बात है करके हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा सुन लीजिएगा, विजुलाइज होना चाहिए। साइड में देखो तो ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, बात समझ लो। अब यही के जन बा हेजा को बिंदु ले लेबा, ठीक है ना, हयो पीछे ना दिखाई दी, हयो पीछे ना दिखाई दी, लेकिन हेकरा के हेजा जोड़ देबा, हय दिखाई दी, हय दिखाई दी, हय दिखाई दी। तो ये देखिए ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, एक पीछे वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए बा, हेने वाला इक्विलेटरल, मतलब 4 फेस बा, चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल बा, उसी को जो टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, समझ लग जा। और 3 सेंटीमीटर है। तो एगो में देखो हेके काटो पिछवा काटो हेने काटो, तो एगो हेने हो जाए, एगो तो बेस हो जाए, एगो हेने हो जाए, एगो हेने हो जाए, एगो पीछे हो जाए जन बा, तो ऐसे हो जाए। और जो साइडवा में लगा दो टेप कि जैसे मोड़ लो और टेपवा ऐसे साट दो तो गिरी ना। अब देखो व्हाट सॉलिड, अब कह रहा इसमें कौन सा सॉलिड बनेगा, कौन सा शेप, नेट दे दिया है तो सॉलिड पूछा है, पहले सॉलिड दिया था तो नेट बनाना था, अब नेट दिया। अब देखो है करा क्या बॉटम कह दो, बॉटम है, लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो है कैसे मोड़ा, है कैसे मोड़ा, अब पिछवा कैसे मोड़ा, अब फिर क्या मोड़ा तो है फ्रंट हो जाएगा और ये टॉप हो जाएगा, तो क्यूबाइड हो जाएगा, ये बैक है। अब देख लो ऐसा दिया गया, देख लो इसमें टॉप नहीं है, टॉप के साथ बा तो के टपवा हेनिया दे दिले बा, देखो हेने दे दिले बा, हेकर टॉप हेने दे दिले बा, बस यही अंतर है। तो ये आपका जो है तो हेलो क्यूबाइड, हॉलो क्यूबाइड क्या है, हॉलो मतलब कौन सामान बक्सा में, बक्सा वाला हॉलो कहल जाला, और में कुछ भर देबा तो सॉलिड हो जाए, अब पूरा ग्लास का बन जाए तो प्रिज्म बन जाए, प्रिज्म में एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई देला जनता। अब देखिए अब ये मैं बताओ कबा कि क्या व्हाट सॉलिड विल बी फॉर्म विद फॉलोइंग नेट। अभी नेट दिया है, अभी आपको बताना है, हमें का नाम जल गया। देखो ये ट्रेंगुलर प्रिज्म होगा, कहाँ है देखो, हाई ट्रेंगुलर बा, हाई ट्रेंगुलर बा, हैसा कर देबा, हैसा कर देबा दीवार हो जाए, हेने के दीवार, हेने के दीवार हो जाए, मैंने दीवार दिखाओ गई बा, एक ऐसे रखा चाहे उल्टा करके रखा, बात है कई बार तो ट्रेंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। अब देखिए ड्रा फ्रंट साइड ऑफ द राइट, अब ये घर दिया बा, अगर फ्रंट का होगा ये हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है। अब जब मानते साइड को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये साइड ऐसे बनेगा। टॉप व्यू अगर उसको ऊपर से देखेंगे तो एगो लाइन नीचे बराबर बराबर, जैसे छत को ऊपर से देखा ऐसे दिखाई देगा, तो फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। उसी तरह सबका दिया, इसका फ्रंट व्यू हो गया, इधर से देखा तो ऐसा दिखाई दी, और टॉप ऐसे दिखाई दे, 1 2 3, यहाँ 1 2 दिखाई देगा। अब जैसे ये भी देखिए वही है जो ट्रेंगुलर प्रिज्म कहा गया है, ये ट्रेंगुलर ये खड़ा करके दिखा गया वो, जैसे वो ऐसे देखा गया ट्रेंगुलर है, जब है ट्रेंगुलर बा हमें ट्रेंगुलर बेस में ट्रेंगुलर टॉप है, अंतर वो ट्रेंगुलर प्रिज्म ही के कहा जाए। अब उसी तरह से एग्जाम्पल दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, फ्रंट व्यू, अब टेढ़ा से देखा तब ऐसे दिखाई दे, देख लीजिए, साइड टॉप, ये भी देखिए फ्रंट व्यू, टॉप से देखेंगे, फ्रंट व्यू, साइड टॉप, ये विजुलाइज वाला है, मैंने जब तक सोचबो जाके कैसन बाई तब समझ में, एक खाली विजुलाइज आज दिखाया गया है, अगले क्लास में देखा जाए कि अगर पेरीमीटर कितना हो ये वो अलग बात, जब 8 बजे तब पढ़िया जाए, ठीक है ना। और कुल मिला करके ये सब जो है ये शेप घर सबके घर में रहता है। अब गिलास ना रहता सबके घर में, बक्सा नहीं रहता सबके घर में, क्यों वाला चीज नहीं रहता, वो देखिए एक्सपेरिमेंट करिए, जो हम कहते हैं उस सही बा कि ना बा एक बताइएगा। धन्यवाद।